समाजवादी विचारक व राष्ट्रवादी चिंतक वयोवृद्ध पूर्व सांसद पंडित रामकिशन ने राजनीति, प्रदूषण व भ्रष्टाचार को लेकर कही ऐसी बात। अब उनकी जुबानी सुनेंगे आप। आजकल पर्यावरण और प्रदूषण पर आम चर्चा हो रही है और ये संसार भर में आज प्रदूषण सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन प्रदूषण के साथ साथ आज संसार में भ्रष्टाचार भी एक बड़ी समस्या है। अब हम संसार की बात छोड़ें, हमारे अपने देश में जो कुछ हो रहा है, मेरे अपने 90 साल के जीवन काल में ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। पहले भी दल बदल हुए, लेकिन पहले दल बदल होते थे सिद्धांत के आधार पर या सरकार की मजबूरी में। लेकिन इन दिनों में जब से मोदी जी सरकार में आए हैं, तब से बीजेपी वाले खुद सोचें कि बीजेपी को उनने कहाँ पहुंचा दिया है। जिन पर वो आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का, एक दिन पहले आरोप लगाते हैं, उस दिन उसे शामिल कर लेते हैं पार्टी में, उसी को मंत्री बना देते हैं। जो चुनाव हुए, महाराष्ट्र के चुनाव में अजीत कुमार, जिसका 27 करोड़ का वो घोटाला बताते थे, 10 साल से पेंडिंग कर रखा था मामला, उस मामले को बंद कर दिया, उसको शामिल ले लिया और मंत्री बना दिया। अशोक चौहान जो पहले मुख्यमंत्री रहे थे, उनको भी राज्यसभा में भेज दिया। आज लोकतंत्र चलता है लोकराज से, तो लोकराज तो हो गई ख़त्म। जो पार्टियों में है शामिल, उन्हें भी शर्म नहीं है, जाने वाले न रहने वाले शर्म, न जाने वाले शर्म। तो आज देश की राजनीति में सबसे प्रदूषित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। मैं ये नहीं कहता कांग्रेस में कमी नहीं है और पार्टी में कमी नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी का मैं इसलिए जिक्र करता हूँ, ये लोग ये कहते थे हम औरों से अलग हैं, और जब जीते थे इतना विशाल इनका बहुमत था कि इन्हें किसी की मदद की ज़रूरत ही नहीं थी। आज हमारे देश की राजनीति में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और भ्रष्टाचार है, लेकिन राजनीतिक भ्रष्टाचार पर कुछ लगाना चाहिए। वैसे आज वो हर जगह जिक्र करते हैं भ्रष्टाचार का, हर जगह करते हैं और छापे डलवा रहे हैं। लेकिन मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये सही बात है कांग्रेस में बहुत से भ्रष्टाचारी थे, लेकिन उनके छापों में आज तक किसी बीजेपी को शामिल नहीं किया। क्या वो गारंटी दे सकते हैं कि बीजेपी में कोई आदमी भ्रष्ट नहीं है? इससे ज़्यादा मजाक पर कोई नहीं हो सकता। तो आज का जो हमारे बड़े मुद्दे हैं वो राजनीति की सफाई के हैं, और उस सफाई में जितना दिन बीजेपी रहेगी उतना भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा। क्यों कि अब जो भ्रष्टाचारी यही शामिल करके बच गए हैं, आगे फिर वो यही सोचेंगे भ्रष्टाचार करो और बीजेपी में शामिल हो जाओ। तो आज का राष्ट्रीय धर्म ही है कि हमें किसी न किसी से बीजेपी को कमज़ोर करना चाहिए और उनको सही रास्ते पर लाने की